औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो है न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग। तो इसका हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 2 जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में प्रीवियस लेक्चर्स लेने के लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और उसमें तमाम सेकंड चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट जो है उसमें मौजूद है, आप वहां से समझ सकते हैं। और सेकंड चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका आपको मसला ही नहीं है, ये आप इजीली इसको समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यानी कि जो एमसीक्यूज वाला है, इसमें एक मतलब क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक को आपने क्या करना है, जो सही ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है या उस पर सर्कल करना है। ठीक हो गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0 इज। वो कह रहा है कि ये इक्वेशन कौन सी टाइप की है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है, प्योर क्वाड्रेटिक है। अब ये लीनियर अगर जो वेरिएबल उसकी पावर 1 होती मिनिमम, यानी कि x² वाली वैल्यू ना होती तो फिर वो होनी थी लीनियर। थर्ड डिग्री तब होनी थी अगर इसकी पावर 3 होती। प्योर क्वाड्रेटिक तब होनी थी जब हमारे पास x की पावर 2 होती और x वाली वैल्यू ना होती, यानी कि जिसमें हमारे पास पावर 1 है वो हमारे पास ना होती। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये इसका ए है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम और मिनिमम पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह इसका सेकंड है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5। हमने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिस्क फाइंड करना है। तो डिस्क के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो इक्वेशन हमारे पास यहां पर क्या, x² + 5x - 5, x² + 5x - 5 = 0। तो यहां पर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 5 है और c हमारे पास -5 है। तो डिस्क हमारे पास या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, b² - 4ac। तो b हमारे पास क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है, -5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25, माइनस और माइनस प्लस 5 4 आर 20। तो 25 + 20 हमारे पास कितना आ गया, 45। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो यहाँ पर 45 कहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर है। तो ये हमारे पास इसका ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0 इज। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसका कौन सा है। 3x² - 9 = 0 क्या है, 3x², ये हमारे पास थर्ड है, 3x² - 9 = 0। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो -9 जब अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। अब 3x² के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 9 वाली साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये x² = 3। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कट गया, x = ±3 का स्क्वायर रूट। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो यहां पर चेक करते हैं, ये जो सी वाला हमारा है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास सी वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 = 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x², ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 3x² + 5x - 12 = 0। तो इसमें a = हमारे पास क्या है, 3 है, b = हमारे पास 5 है और c = हमारे पास क्या है, -12। तो रूट्स के सम के लिए हमारे पास क्या है, -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, c/a। तो हमने उसने सम यहां पर मांगा हुआ है हमारे पास 4 में, तो -b हमारे पास क्या है, 5 और a हमारे पास क्या है, 3। तो ये -5/3 हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, 4 का -5/3, यानी ये हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी वाला।
नेक्स्ट देख लें, ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं 4 और 5 की, इसमें वो प्रोडक्ट मांग रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी पे यहां पर इस साइड पे प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू सी, हमारे पास यहां पर क्या है -12 डिवाइड बाई ए, हमारे पास 3 है, 3 1 3 3 4 तो P हमारे पास क्या आ गया -4। तो यहां पर जो -4 है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ x -3 x + 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल होंगे, क्या हमारे पास x -3 और x + 3 दोनों किसके इक्वल है, 0 के। तो हर एक को 0 के इक्वल कर लेते हैं, x -3 भी 0 के इक्वल और x + 3 भी 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू ये +3 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू -3, मीन कि हमारे पास 3 और -3 ये दो इसके रूट्स हैं। तो यहां पर चेक करते हैं 3 और -3 कौन सा है हमारे पास, ये देखिए इसका जो ए ऑप्शन है यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्ट नंबर 6 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ, ये इसमें से कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमारे पास अगर रूट्स दिए गए हो, कौन से रूट हैं, 3 और 2, हमारे पास रूट्स कितने कौन कौन से हैं, 3 और 2। तो इनको इनकी इक्वेशन बनाने के हमारे पास क्या फार्मूला है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² पहले इन दोनों रूट्स को अगर प्लस कर दें, 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस, फिर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, ये हमारे पास इसका जो c है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 है, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो। एक तो हमारे पास क्या हो, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा वो ये कह रहा है कि हमारे इज अ परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ये हम कंडीशंस देख लेते हैं, तब ये जो है ये कौन सा बनेगा, इक्वल बनेगा, अनइक्वल बनेगा, इमेजिनरी बनेगा या इरेशनल बनेगा, रूट्स ये कौन सा रूट बनेगा। तो चेक कर लेते हैं जो हमने वो कंडीशंस पढ़ी थी इसकी। ये 4 कंडीशंस पढ़ी थी, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर भी और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तब रूट हमारे पास रियल यानी कि रैशनल, रूट हमारे पास रैशनल और अनइक्वल होता है, रैशनल और अनइक्वल। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो यहां पर चेक करें, हमारे पास रैशनल और अनइक्वल है, तो रैशनल तो यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन अनइक्वल मौजूद है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला, अनइक्वल वाला। इसके बाद इसका आ गया जी पार्ट नंबर 9, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो, देन द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तब क्या होंगे, तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, ये देखें, अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होंगे। तो हमारे पास रियल और इक्वल में से कोई भी अगर ऑप्शन मौजूद है तो हम वो वाला यहां से लगाएंगे। तो रियल तो यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन इक्वल मौजूद है, तो इसका ये डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद है सब्जेक्ट c ऑफ x - 2c इज इक्वल टू b, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x - 2c इज इक्वल टू b, क्या है x - 2c इज इक्वल टू b। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास c है, c को हमने मतलब इसको एज अ सब्जेक्ट हमने शो करना है, ठीक हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x है, तो ये इज इक्वल टू b, ये -2c अदर साइड पे गया तो क्या हो गया, +2c हो गया। अब यहां से हमने क्या करना है, ये x है और ये प्लस b 2c के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2c। इस तरह अब c इधर ही रहा, 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, अदर साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास c को अगर आप सब्जेक्ट रखें तो ये हमारे पास x - b डिवाइड बाय 2 आएगा। तो यहां से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, x - b डिवाइड बाय 2। तो ये c वाला जो ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो यही हमारे पास 10 MCQs थे
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।